पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 12 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे, लाइट डीजल भी 12 रुपये 44 पैसे में महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 95 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 110 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फरमान जारी हुआ, शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुस्तरद किया। कहा कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ऐसा लगता है कि गाड़ियां बंद करके घर बैठना पड़ेगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। पीटीआई हुकूमत अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान एक अवाम दुश्मन वजीर आजम है। पाकिस्तान को महंगाई की दलदल में धकेलने वाली जालिम हुकूमत से निजात के लिए अवाम मेरा साथ दे। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के दो मसाइल हैं, एक इमरान खान, दूसरा महंगाई। वज़ीर आज़म का नाम लेकर उनका कहना था कि इमरान खान और महंगाई लाजिम व मुल्ज़िम हो चुके हैं। हुकूमत के काबिल वज़रा, काबिल टीम कहाँ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को सियासत के साथ तारीख से भी दूर रहने का मशवरा दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि गवर्नर साहब मुआशी समझ बूझ से दूर हैं, तारीख से भी दूर रहें। उसका मुजाहिरा उन्होंने आज किया है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का बच्चा बता देगा कि उनकी शहादत पिंडी में हुई थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत के वाक़े से लाइल निकले। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म की शहादत को कराची का वाक़या करार दे दिया। हालांकि लियाकत अली खान को रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद किया गया था। गवर्नर सिंध ने साबिक वज़ीर आज़म की शहादत के साथ तवक्कुआ भी अपनी मर्जी से बदल दिया। लियाकत अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई। आज के दिन कराची में ही उनकी शहादत हुई। आज के दिन सिंध में गैस बहरान, सूबे भर में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 9 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सीएनजी स्टेशन 25 अक्टूबर रात 8 बजे खुलेंगे। स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है सीएनजी और आरएलएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मुसलसल 288 घंटों के लिए बंद रहेगी। गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं कि रियासती इदारों में अदलिया का अहम किरदार है। आज़ाद अदलिया ही हर तरह के दबाव से आज़ाद रह सकती है। जज को हुकूमत, सियासी गिरोहों और किसी दूसरे जज के दबाव में आने से रोकने के लिए आज़ाद रहना होगा। आम आदमी को परेशानी और तकलीफ हो तो वो भी अदलिया की तरफ देखता है। मजीद कहते हैं कि आइन की बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद कराने में भी अदलिया का अहम किरदार है। सिंध हाई कोर्ट में 4 बच्चों समेत अहलिया की गुमशुदगी का मामला इत्तेहाद टाउन के रिहायशी मोहम्मद लतीफ़ ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 4 बच्चे और अहलिया तवील अरसे से लापता हैं। मुतासरा शहरी मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा, बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत में उलमा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का इजलास रबीउल अव्वल के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक, सिक्योरिटी और सफाई सुथराई का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ईद मिलादुन नबी मोहब्बत और शायानो शान तरीके से मनाई जाए। उलमा कराम से तजावीज़ ली और उनके हवाले से फौरी इंतज़ामात की हिदायत भी दी।
रशियन वैक्सीन स्पुतनिक की 4000 डोज खालिक दीना हॉल पहुंच गई। स्पुतनिक को महफूज रखने के लिए इंतहाई कम दर्जा हरारत की जरूरत पड़ती है। स्पुतनिक वैक्सीन के लिए -45 तक दर्जा हरारत के सिस्टम मंगवाए गए हैं। डॉक्टर फरियाल कहते हैं कि स्पुतनिक 2 डोज की है। वैक्सीन 21 दिन बाद दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वायरस की पाबंदियों के लिए महकमे दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ते में 7 रोज कारोबार खोलने की इजाजत होगी। इंडोर तकरीबात के लिए 300 और आउटडोर तकरीबात के लिए 500 वैक्सीनेटेड अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात की सैर भी करवाई जा सकती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेशी पर पहुंचे। हलीम आदिल शेख 2 केस में पेश हुए। अगली पेशी 13 नवंबर को होगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि JIT से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। सारे सियासी केस हैं जो मेरे खिलाफ बनाए गए। बल्दिया उज़्मा कराची तजावुज़ात के खिलाफ मुतहरिक। ज़िला बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। भारी मशीनरी के साथ नॉर्थ कराची में फुटपाथ पर रखे 4 दुकानों को चबूतरे और सीढ़ियों को मस्मार कर दिया। महकमा सेहत सिंध मुख्तलिफ बीमारियों के आदाद शुमार छुपाने लगा। डॉक्टर्स अजरा पेशों की जानिब से तमाम अफसरान को मीडिया से राब्ते पर भी पाबंदी लगा दी। महकमे के 2 फोकल पर्सन आदाद शुमार बताने के अहल होंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से अफसरान की मीडिया से राब्ते पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। ग्रीन लाइन की 40 बसें लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पर मौजूद। बर्थ मिलने का इंतजार। लंगर अंदाज होने के बाद बसों को टर्मिनल पर उतारने की तैयारी की जाएगी। खटारा बसों पर सफर करने वाले शहरियों को नई चमचमाती बसों पर सफर का बेचैनी से इंतजार। उधर ग्रीन लाइन बस मंसूबा नुमाइश चौरंगी तक मुकम्मल। कैपरी इंटरचेंज पर तरक्याती काम ताहाल जारी। इब्तदाई मरहले में ग्रीन लाइन बसें नुमाइश चौरंगी तक चलेंगी। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल आज भी बुरी तरह मुतासर है। ग्रीन लाइन 1 घंटा 5 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 38 मिनट की ताखीर से कराची पहुंचेगी। शहर कायद में अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने और जाने वाली परवाजें बर वक्त ना पहुंच पाएंगी। मुसाफिरों को आज भी एयरपोर्ट पर रोजाना की तरह इंतजार की जहमत करना पड़ेगी। कराची से गवादर तक बोट रैली 19 नवंबर से मुनाकिद होगी और गवादर पहुंचकर फिशिंग टूर्नामेंट मुनाकिद किया जाएगा। ये महंगा शौक ही नहीं बल्कि जान जोखिम का खेल है। पाकिस्तान नेवी के ताउन से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कश्तीरां 19 नवंबर से अपने सफ़र का आगाज़ करके गवादर में पड़ाव डालेंगे। और शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में गर्मी का राज है। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। जनूबी मगरबी सिमत से हवा की रफ्तार 6 नॉटिकल माइल है।